हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस नर्सिंग लेक्चर। हम कर रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फॉर ऑल स्टेट्स। ये जो वीडियो है सभी स्टेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको सभी वीडियोस जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज दैट अ डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट। एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट इसमें क्या है कि एबीजी में क्या शो हो रहा है कि बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है और पीएच वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो किसको डिनोट करेगा? ए है आपका ऑप्शन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जब जो बाइकार्बोनेट लेवल और जो पीएच वैल्यू होती है अगर वो कम होती है तो वो किसको शो करेगा? आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस को वो शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम इन ह्यूमन बॉडी। सीरम सोडियम की जो है नॉर्मल रेंज कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? ए है आपका 95 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बी है आपका 3.6 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सी है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, डी है 21 to 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज या फिर वैल्यू जो होती है सीरम सोडियम की ह्यूमन बॉडी में वो होती है आपकी 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया इज। हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि कौन सी ड्रग यूज करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए? हाइपरकैलेमिया मीन्स पोटेशियम लेवल जो है वो ज़्यादा होना। ए है एटेनोलॉल, बी प्रेडनिसोलोन, सी नाइट्रोग्लिसरीन, डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जो हाइपरकैलेमिया होता है उसमें जो ड्रग यूज की जाती है हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए वो होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। ब्लड किस टेम्परेचर पर जो है स्टोर किया जाता है? ए है एट 2 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस, बी एट 20 डिग्री सेल्सियस, सी एट रूम टेम्परेचर, डी एट 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो ब्लड है वो स्टोर किया जाता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो है इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा? ए है इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, बी डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, सी एनाफिलैक्टिक शॉक, डी रिड्यूस्ड स्किन टर्गर। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो होता है एनाफिलैक्टिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the size of the intravenous cannula in gauze used for neonates is। न्यूनेट्स में कितने गॉज का इंट्रावेनस कैनुला यूज़ किया जाता है? कौन से साइज़ का? ए है 28 गॉज, बी 24 गॉज, सी 22 गॉज, डी 20 गॉज। तो जो न्यूनेट्स में जो इंट्रावेनस कैनुला यूज़ होता है उसका साइज़ होता है 24 गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू। 1 टेबल स्पून जो है कितने मिलीलीटर के इक्वल होती है? ए है 5, बी 15, सी 20, डी 25। तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछ ही लेते हैं ईयर और आई से। क्वेश्चन है आपका, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग medications to a client, a specific drug is to be administered AD. What does AD refer to? AD का मतलब क्या होगा मेडिकेशन में? ए है राइट ईयर, बी लेफ्ट ईयर, सी राइट आई, डी लेफ्ट आई। तो जो AD होगा वो डिनोट करेगा राइट ईयर को और AD डिनोट करेगा
जो AD है वो डिनोट करेगा राइट ईयर को, और जो AS होता है, AS वो डिनोट करेगा आपका लेफ्ट ईयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच ड्रग रीचेस द जॉइंट्स डायरेक्टली। किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ड्रग जॉइंट्स तक डायरेक्टली पहुंचता है? ए है इंट्रा आर्टिकुलर, बी इंट्राविनस, सी इंट्राथिकल, डी इंट्रा आर्ट्रियल। जॉइंट्स तक पहुंचेगा किसके थ्रू? इंट्रा आर्टिकुलर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलिंगुअल मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। सबलिंगुअल मेडिकेशन जो होती है वो कैसे एडमिनिस्टर करनी चाहिए? ए है इनटू एन एंडोट्रैकियल ट्यूब, बी अंडर द पेशेंट्स स्किन, सी अंडर द सबक्यूटेनियस लेयर, डी अंडर द पेशेंट्स टंग। तो जो सबलिंगुअल मेडिकेशन होती है वो पेशेंट के टंग के नीचे जो है वो रख दी जाती है, अंडर द पेशेंट्स टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, Which of following is the preferred site for IM intramuscular injection in infants and children? प्रीफर्ड साइट क्या होगी IM इंजेक्शन के लिए इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में? ए है डेल्टॉइड, बी रेक्टस फीमोरिस, सी वेस्टस लेटरलिस, डी वेंट्रीग्लूटियल। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।